Hello aspirants, welcome all judiciary souls. This video is part 3 of our legal translation series. We have already covered part 1 and part 2 of this. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So without wasting any time, let's start with the important terms. फर्स्ट टर्म इज ड्यूरेशन. ड्यूरेशन मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जिसे बोलते हैं अवधि. इस स्लाइड में हम देखेंगे इन वर्ड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, एंड नेक्स्ट स्लाइड में इन्हीं वर्ड्स से रिलेटेड सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन कवर करेंगे. ऐसे 20 to 25 वर्ड्स हैं जो हम उनके ट्रांसलेशन के साथ में इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर. ऑफिसर होता है अधिकारी, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या बोलते हैं, पीठासीन अधिकारी. फिर डिस्क्रिशन. डिस्क्रिशन मतलब होता है स्व विवेकानुसार. अपने डिस्क्रिशन से मैजिस्ट्रेट कोई भी ऑर्डर या कोई चीज पास जो करते हैं तो वो चीज इसमें आ जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज सिक्योरिटी. सिक्योरिटी को बोलते हैं प्रतिभूति. फिर आता है इंडोर्समेंट. इंडोर्स करना मतलब कि अप्रूव करना या उस पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट करना, तो इंडोर्समेंट को बोलते हैं पृष्ठांकन. देन प्रोक्लेमेशन. प्रोक्लेमेशन होता है उद्घोषणा. प्रोक्लेमेशन को बोलते हैं उद्घोषणा. नाउ वी विल कवर द सेंटेंसेस एंड देयर ट्रांसलेशंस. प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट. अब हमें ये पता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को बोलते हैं पीठासीन अधिकारी. कोर्ट मतलब होता है न्यायालय. अपॉइंटेड को हम बोलते हैं, अपॉइंट करना मतलब नियुक्त करना, और हाई कोर्ट को बोला जाता है उच्च न्यायालय, एंड सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय. तो ये कैसे करेंगे हम ट्रांसलेट. प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट्स, तो न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे. नेक्स्ट इज डिस्क्रिशन. डिस्क्रिशन होता है स्व विवेकानुसार, मतलब अपने विवेक के अनुसार. मैजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग द केस. इंक्वायरी को हम बोलते हैं जांच. ट्राई करना मतलब विचार करना. तो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग द केस में इन हिज डिस्क्रिशन, मामले की जांच या विचारण करने वाला मैजिस्ट्रेट इन हिज डिस्क्रिशन स्व विवेकानुसार एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, मतलब कार्यवाही के किसी प्रक्रम में डायरेक्ट द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी का निर्देश दे सकता है. मैजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग द केस में इन हिज डिस्क्रिशन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स डायरेक्ट द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, मामले की जांच या विचारण करने वाला मैजिस्ट्रेट स्व विवेकानुसार एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, कार्यवाही के किसी प्रक्रम में डायरेक्ट कर सकता है पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी का निर्देश दे सकता है. नेक्स्ट है सिक्योरिटी. सिक्योरिटी को बोलते हैं प्रतिभूति. नाउ इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस शैल बी सिंपल. परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावास सादा होगा. इम्प्रिजनमेंट होता है हमारा कारावास. नाउ नेक्स्ट ये भी देख लेते हैं सेंटेंस. सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड. अब इसमें सिक्योरिटी हमें पता है प्रतिभूति, अनएक्सपायर्ड पीरियड को क्या बोला है, शेष अवधि. बॉन्ड होता है बंध पत्र. तो सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड मतलब बंध पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति. इंडोर्समेंट होता है पृष्ठांकन. जो मैजिस्ट्रेट सील या साइन अपना लगाते हैं वो इंडोर्स करना होता है, मतलब अप्रूव करते हैं वो. तो सेंटेंस क्या होगा इसका. इफ द कंप्लेंट इज मेड टू अ मैजिस्ट्रेट हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस. यदि परिवाद ऐसे मैजिस्ट्रेट को किया जाता है जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है. ही शैल इफ कंप्लेंट इज इन राइटिंग. यदि परिवाद लिखित है तो वह उसको रिटर्न इट फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट. प्रॉपर कोर्ट होता है समुचित न्यायालय, तो वह उसको समुचित न्यायालय में पेश करने के लिए विद एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट, उस भाव के पृष्ठांकन सहित लौटा देगा. रिटर्न इट फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट विद एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट. प्रोक्लेमेशन होता है उद्घोषणा. द कोर्ट इशुइंग प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82, धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय में एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन. उद्घोषित व्यक्ति, प्रोक्लेम्ड पर्सन कौन हो गया, उद्घोषित व्यक्ति की किसी भी प्रकार की संपत्ति, एनी प्रॉपर्टी की कुर्की. कुर्की होता है अटैचमेंट. अटैचमेंट को हम बोलते हैं कुर्की का आदेश दे सकता है, मतलब ऑर्डर कर सकता है. सब्सटेंस का मतलब होता है सार, समथिंग इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल. इसी से रिलेटेड होता है सब्सटैंशियल, जो इंपॉर्टेंट होता है. नाउ पब्लिश्ड. पब्लिश मतलब होता है प्रकाशित. कोर्ट हाउस किसको बोलते हैं, न्याय सदन को. अटैचमेंट का होता है कुर्की. अटैचमेंट मतलब कुर्की. कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट मतलब सहज दृश्य भाग या सहज दृश्य स्थान. कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट जो कोर्ट का हो सकता है, घर का हो सकता है. देन कंक्लूसिव एविडेंस. कंक्लूसिव एविडेंस को हम बोलते हैं निश्चायक साक्ष्य. अटैचमेंट होता है कुर्की.
इसका सेंटेंस देखते हैं। इफ प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेम्ड पर्सन को हम क्या बोलते हैं? उद्घोषित व्यक्ति। प्रोक्लेमेशन होता है उद्घोषणा। विद इन द टाइम स्पेसिफाइड मतलब विनिर्दिष्ट समय के अंदर। तो क्या हो जाएगा? इफ प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन प्रोक्लेमेशन। क्या होता है? यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा के विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है तो द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट। अब हमें पता है कि अटैचमेंट को कुर्की बोला गया है, तो द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर, तो न्यायालय संपत्ति को कुर्की से मुक्त करने का आदेश देगा। रिलीज करना मतलब मुक्त करना, अटैचमेंट हो गया कुर्की। कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट होता है सहज दृश्य भाग या सहज दृश्य स्थान। दैट इज अ प्लेस जो कि इजीली विजिबल हो। तो द सर्विंग ऑफिसर शैल अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन्स टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस। मतलब तामील करने वाला अधिकारी समन की 2 प्रतियों में से अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट्स, तो 2 प्रतियों में से एक को उस ग्रह या वास स्थान के सहज दृश्य भाग में लगाएगा। ऐसे कैसी प्लेस पर लगाओगे? ऑब्वियसली जो विजिबल हो, क्लियरली विजिबल हो। अब रिलीज करने का मतलब होता है निर्मुक्त करना। इससे रिलेटेड हम पहले सेंटेंस देखेंगे। Where the person affected pays the fine within the time। अब यहाँ पे पर्सन अफेक्टेड पर्सन को हमने क्या बोला है? प्रभावित व्यक्ति। फाइन होता है जुर्माना। विद इन द टाइम मतलब समय के अंदर, और पे करने को बोलते हैं संदाय करना। सो वेयर द पर्सन अफेक्टेड पेज द फाइन विद इन द टाइम, जहां प्रभावित व्यक्ति जुर्माने का समय के अंदर संदाय कर देता है। पेज द फाइन विद इन द टाइम। द कोर्ट में बाय ऑर्डर, वहां न्यायालय। अब यहाँ पे रिवोक को हमने क्या बोला है? संपहरण। डिक्लेयर करना मतलब घोषणा करना, और फोरफीट करने को क्या बोलते हैं? फोरफीचर मतलब होता है प्रतिसंहार। द कोर्ट में बाय ऑर्डर रिवोक द डिक्लेरेशन ऑफ फोरफीचर एंड, वहां न्यायालय संपहरण की घोषणा का प्रतिसंहार कर सकेगा, और तब सच प्रॉपर्टी शैल स्टैंड रिलीज, तब ऐसी संपत्ति निर्मुक्त हो जाएगी। नेक्स्ट इज सेल। सेल करना मतलब विक्रय। सेल को बोलते हैं विक्रय। अबेटमेंट, ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। अबेटमेंट को बोला जाता है दुष्प्रेरण। अबेटर कौन होता है? दुष्प्रेरक। जो ऑफेंस करता है वो अबेटर होता है, दुष्प्रेरक। डिसअफेक्शन, डिसअफेक्शन शो करना मतलब कि अप्रीति। डिसअफेक्शन अप्रीति। कंटेंट्स को क्या बोलते हैं? अंतर वस्तु। That's it for today's video. If you found this helpful, please like and share. And also, if you have any suggestions, let us know in the comment box below. Thank you for watching Judiciary Souls.